नमस्कार साथियों, आपका एग्रीराज यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। हम 2018 एग्रीकल्चर सुपरवाइज़र का पेपर सॉल्व कर रहे थे। उसी कड़ी में आज अपन जो अपने मृदा विज्ञान के क्वेश्चन आए थे और एग्रोनॉमी के क्वेश्चन आए थे उन पर चर्चा करेंगे। उसमें अपने अधिकांश क्वेश्चन देखा जाए तो एग्रोनॉमी से थे और वैसे कुछ 10 क्वेश्चन थे जो अपने सॉइल साइंस से थे। तो अपन सबसे पहले चर्चा करते हैं उसी कड़ी में, समय व्यर्थ न करते हुए। जो पहला क्वेश्चन अपना आया था, लवणीय मृदाओं को किस विधि से सुधारा जा सकता है। उसके ऑप्शन थे ए निस्पंदन, बी पाइराइट का उपयोग करके, सी जिप्सम का उपयोग करके और डी चूने का उपयोग करके। तो इसका जो आंसर था वो आपके था ए, यानी कि निस्पंदन के द्वारा। जो जिप्सम वगैरह इनका उपयोग है, इनका क्षारीय लवणों में उपयोग किया जाता है और निस्पंदन का मतलब होता है कि उनमें पानी भरकर जो लवण होते हैं उनको नीचे भेज देना, ये निस्पंदन की क्रिया कहलाती है। अगला क्वेश्चन, अगला था अपना जलवायु परिवर्तन से क्या अभिप्राय है। यानी जो जलवायु, एक तो होता मानसून, एक होता जलवायु। जलवायु होती है वो शॉर्ट टर्म के लिए, और ये मानसून होता है वो जो अपना कोई शॉर्ट टर्म के लिए होता है, जबकि जलवायु लॉन्ग टर्म के लिए होती है। तो उसी पर क्वेश्चन पूछा गया था कि जलवायु परिवर्तन से आप क्या समझते हैं, यह अभिप्राय है। नंबर ए साप्ताहिक मौसम में बदलाव, बी मासिक मौसम में बदलाव, सी दैनिक मौसम में बदलाव और डी लंबे समय यानी कि अबाउ दी 30 ईयर के मौसम में बदलाव। तो इसका जो आपका आंसर था वो था डी, यानी कि 30 वर्ष से लंबे समय में जो मानसून में बदलाव होता है वो ही अपना जलवायु परिवर्तन कहलाता है। अगला क्वेश्चन, मृत्तिका कणों का व्यास कितना होता है। जो अपने क्ले पार्टिकल होते हैं उनका व्यास कितना होता है। ए 0.002 मिलीमीटर से कम, बी 0.002 मिलीमीटर से अधिक, सी 1.00 से 2.00 मिलीमीटर और डी 0.25 से 0.50 मिलीमीटर। ये क्वेश्चन बहुत बार बहुत से एग्ज़ामों में रिपीट हो चुका है, तो इसको ध्यान से आप करना और यदि किसी को याद नहीं है तो इसको याद कर लेना। इसका आंसर आपके था ए 0.002 मिलीमीटर से भी कम। अगला क्वेश्चन, अगला अपना क्वेश्चन था अमोनियम सल्फेट उर्वरक की तुल्यांक की अम्लता कितने प्रतिशत होती है। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन था, अच्छी बुकों में नहीं मिला था, इसको आप ध्यान से देखोगे। और इसका ऑप्शन ए था 93, बी था 128, सी था 110 और डी था 80। तो इसका आंसर आपके था सी, यानी कि 110। अगला क्वेश्चन, निम्न फास्फोरस उर्वरकों में से कौन सा अम्लीय मृदा के उपयोग हेतु उपयुक्त है। यानी यहाँ पर अलग अलग फास्फोरस उर्वरकों के नाम दिए गए हैं, उनमें से कौन सा उर्वरक है जो अम्लीय मृदाओं के लिए उपयोग में लिया जाता है। नंबर ए रॉक फास्फेट, बी अमोनियम फास्फेट, सी डाई अमोनियम फास्फेट और डी डाई कैल्शियम फास्फेट। तो 40वें का आपका आंसर, इसको डिलीट करना पड़ा था क्वेश्चन, क्योंकि इसके 2 आंसर सही माने जा रहे थे, इस वजह से इसको क्वेश्चन को डिलीट किया गया था। इसमें किसी ने रॉक फास्फेट बताया तो किसी ने ये अमोनियम फास्फेट बताया था। इसका मेरे हिसाब से सही होगा रॉक फास्फेट। फिर और किसी को किसी पर डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। अगला क्वेश्चन था निम्न में से कौन सा द्विवर्षीय खरपतवार का उदाहरण है। ये भी अपना जो क्वेश्चन था वो डिलीट हुआ था, जबकि इसमें जो 2 ऑप्शन है वो क्या नाम द्विवर्षीय खरपतवार के हैं, तो इस वजह से इसका डिलीट करना पड़ा था। अगला क्वेश्चन, कम सांद्रता व एंड्राजीन का छिड़काव किस प्रकार के वाष्पोत्सर्जन के रूप में कार्य करता है। यानी कम सांद्रता की जो एंड्राजीन का छिड़काव अपन करते हैं तो किस प्रकार के वाष्पोत्सर्जन रोधी के रूप में कार्य करता है। ए प्रकाश परावर्तक, बी परत बनाने वाला, सी वर्दी रोकने वाला, वर्दी रोधक और डी रंध्र बंद करने वाला। तो इसका आंसर आपका होगा डी, यानी वर्दी बंद या रंध्र बंद करने वाला, जिससे कि वाष्पोत्सर्जन की क्रिया बंद हो जाती है। अगला क्वेश्चन 43वां था, आलू की सुषुप्त अवस्था को दूर करने के लिए काम आने वाला रसायन कौन सा है। तो आलू में जो सुषुप्त अवस्था होती है उसको दूर करने के लिए
अपना कौन सा रसायन काम में लिया जाता है? तो इसका आंसर था सी, थायोयूरिया। थायोयूरिया का उपयोग आलू की सुषुप्तावस्था को दूर करने के लिए किया जाता है। अगला क्वेश्चन अपना 44वां था, निम्न में से कौन से प्रकार के उर्वरक सामान्यतः भारत विदेशों में निर्यात करता है? यानी भारत में जिसका पैदावार बहुत ज़्यादा होती है और भारत उसको दूसरे देशों में निर्यात करता है। तो इसमें भी काफ़ी लोगों को क्वेश्चन में कन्फ्यूजन था और इसका क्या नाम जो डिलीट करना पड़ा था बोर्ड को क्वेश्चन, जबकि इसका मेरे हिसाब से जो आंसर सही माना जा रहा था वो नेत्रजनन उर्वरक था, यानी नाइट्रोजन फर्टिलाइजर होते हैं उनको निर्यात किया जाता है। फिर अगला क्वेश्चन था, सिंगल सुपरफास्फेट में सल्फर का अंश कितना प्रतिशत होता है? जो अपना सिंगल सुपरफास्फेट होता है उसमें सल्फर की मात्रा कितनी होती है? ऑप्शन है 24%, 12%, 18% और 21%। इसका सही आंसर आपके था बी, यानी कि 12%। अगला क्वेश्चन, अगला अपना 46वां क्वेश्चन था, राजमा की फसल के लिए संतुलित नेत्रजनन की मात्रा कितने होती है? यानी कि किलोग्राम में पूछी थी, प्रति किलोग्राम कितने, 1 हेक्टेयर में कितने किलोग्राम की आवश्यकता होती है? तो इसमें ऑप्शन थे 40 से 50 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर, बी ऑप्शन 20 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर, सी 60 से 70 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर और डी ऑप्शन था 110 से 120 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। तो इसका आपका सही आंसर था डी ऑप्शन, यानी कि 110 से 120 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। अगला क्वेश्चन 47वां, खरपतवार नियंत्रण हेतु ब्राउन मैन्योरिंग जो एक विधि है कौन सी फसल के लिए सामान्यतः अपनाई जाती है? ये बहुत अच्छा क्वेश्चन था और इसको आपको ध्यान रखना है क्योंकि ये क्वेश्चन आगे भी कई एग्जामों में रिपीट होगा और पहले भी हो चुका है। तो इसमें ऑप्शन थे मक्का, गन्ना, गेहूँ या धान की सीधी बुआई। तो इसका सही आंसर था धान की सीधी बुआई। अगला क्वेश्चन 48वां, 1 हेक्टेयर सेंटीमीटर पानी के बराबर होता है 1000 लीटर या फिर आपके ये 10 लाख लीटर या फिर 1 लाख लीटर या फिर 100 लीटर। तो इसका आपका सही आंसर था 48 में सी, यानी कि 1 लाख लीटर। अगला क्वेश्चन अपना था 49, कक्षस्थ कोशिकाओं का शाखाओं में बढ़वार कहलाती है। जो अपनी कक्षस्थ कोशिकाएं होती हैं उनकी शाखाओं में बढ़वार क्या कहलाती है? शाखा निकलना, कल्ले फूटना, गांठ बनना या फूल आना। जो 49 था इसका अपना आंसर था शाखा निकलना। अगला क्वेश्चन, संकुल मक्के के प्रमाणित बीज उत्पादन है तो न्यूनतम पृथक्करण दूरी कितनी होनी चाहिए? तो इसमें अपने पृथक्करण दूरी पूछी थी मेज में, तो ए ऑप्शन था 100 मीटर, बी 200 मीटर, सी 300 मीटर या डी 400 मीटर। तो इसमें आपको बताना था और इसका सही आंसर था बी, यानी कि 200 मीटर। अगला क्वेश्चन था आपके जियामेज इवेरेटा किसका वानस्पतिक नाम है? यानी कि स्वीट कॉर्न का है या पॉपकॉर्न का है या वैक्सीकॉर्न का है या सॉफ्टकॉर्न का है? तो 51 का सही आंसर था आपके बी, पॉपकॉर्न का। पॉपकॉर्न का सही नाम क्या है? जियामेज इवेरेटा। अगला, निम्न में से कौन सा पोषक तत्व क्लोरोफिल का अवयव है? यानी क्लोरोफिल का अवयव कौन सा पोषक तत्व है? मैग्नीज है या मैग्नीशियम है या मोलिब्डेनम है या पोटास? इसमें बहुत से अपने दोस्त कंफ्यूज हुए थे मैग्नीज और इसमें मैग्नीशियम है, तो इसको ध्यान से देखना है और इसका सही आंसर था मैग्नीशियम, बी ऑप्शन आपका सही था। अगला क्वेश्चन 53, यानी अवनालिका अपर्दन की बढ़ती अवस्था क्या कहलाती है? जो अपने मृदा अपर्दन होते हैं उसके प्रकार होते हैं, परत अपर्दन, अवनालिका अपर्दन, बौछार क्षरण, रिले अपर्दन। तो इनमें जो अवनालिका अपर्दन है उसका बढ़ती हुई अवस्था क्या कहलाती है? तो 53 जो क्वेश्चन था उसमें थे रिले क्षरण, बौछार क्षरण, परत क्षरण या वायु क्षरण। तो ये अपने रिले क्षरण इसका सही आंसर था, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन, वह पोषक तत्व जो स्टोमेटा की गति और पौधों की कोशिकाओं की
स्फीत को बनाए रखते हैं उन्हें क्या कौन से हैं? कौन सा पोषक तत्व है जो स्टोमेटा की गति और पौधे की कोशिकाओं की स्फीत को बनाए रखते हैं? तो फास्फोरस या पोटाश या गंधक या मैग्नीशियम, कौन सा पोषक तत्व ऐसा है जो ये कार्य करता है? तो 54वें का सही आंसर था अपना बी, यानी कि पोटेशियम। अगला अपना जो था, मक्के की 2 पंक्तियों के मध्य उड़द की 1 या 2 पंक्तियां लगाना क्या कहलाता है? इसमें 2 ऑप्शन सही थे, इस वजह से इस क्वेश्चन को डिलीट करना पड़ा था। इसमें एक तो अपना सही था बहुस्तरीय फसल, यानी कि एक तो बड़ी फसल उसके साथ एक छोटी फसल, ये भी सही था, और एक अपना सही था सहचर फसल, यानी कि उसको साथ में, इस वजह से इस क्वेश्चन को डिलीट करना पड़ा।